प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चे, पढ़ाई यह देश हम लोग जान रहे हैं कि पूरा वैश्विक महामारी कोविड-19 द्वारा लड़ रहा है। इस वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा परेशानी यदि है तो शिक्षा की अब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है, यानी कि एक तरह का समझिए कि नुकसान है। लेकिन सत्र को लैप्स भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे हम लोग जब जाएंगे, आगे जब हम अगले सत्र में पहुंचेंगे, यानी जब अंधेरा हुआ है, अंधेरा के बाद उजाला होगा, तो उजाला में कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं कोविड-19 था। इसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि नहीं, परीक्षा को कराया जाएगा। फरवरी में न करा के मार्च में कराया जाएगा। इसलिए क्या किया कि भाई अप्रैल से ही सत्र हम लोग का स्टार्ट है। सत्र हम लोग का अप्रैल से ही चल रहा है। हम लोग अब आगे क्लास के लिए बढ़ रहे हैं। भले ही स्कूल ना जाएं, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी या ये जो आपके ऊपर जो संकट है, इस संकट के द्वारा ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। भले हम लोग ना पढ़ें, लेकिन एक कोरम पूरा हो रहा है। उसी कोरम पर हम लोग का ये डिसीजन हुआ ऊपर से कि सिलेबस जो 10th और 12th वाले हैं, केवल 2021 के लिए 30% लेस कर दिया जाए, यानी कि 100% में 30% कोर्स को लेस करके 70% पर परीक्षा लिया जाए। तो मान लीजिए कि शासनादेश द्वारा तो गाइडलाइन भी इसकी मतलब गाइडलाइन का मतलब PDF सिलेबस का आ गया है, लेकिन उसमें समझ नहीं पा रहे थे लड़के, या कितने के दिमाग में ये था कि CBSE वालों का कम हुआ है, CBSE वालों का। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग आज भी कोई बोर्ड हो पढ़ते हैं NCERT। तो जब NCERT पढ़ रहे हैं तो NCERT पूरे लागू है, पूरे देश में लागू है। इसीलिए लागू है कि जब हम 12th करने के बाद हमें अपने करियर को सुनिश्चित करना होता है। तो सुनिश्चित जब करते हैं तो हम तमाम परीक्षाएं देते हैं। जैसे ये आप लोग के सामने है, IIT है, AIEEE है, NEET है। तो IIT और AIEEE जो है वो PMC ग्रुप वाले देते हैं। PMC ग्रुप का मतलब जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, और जो NEET की तैयारी है वो ZBC, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तो इसको देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये दिमाग में यदि भ्रम हो कि CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, तो सबका किताब कहीं है। आज हम लोग मान लो UP बोर्ड में हैं तो हम लोग तमाम साइड बुक पढ़ रहे हैं। ये हर्षरूप का है, तो ये मधुर गुप्ता का है। लेकिन हमको जो है प्रश्न हमेशा इससे पूछा जाएगा। यदि केवल आप परीक्षा में नंबर पाना चाहते हैं, और सब यही चाहता है कि पहले नंबर पाएँ, ज्ञान तो हमेशा होगा लेकिन नंबर हमेशा नहीं आएगा। तो हम लोग को CBSE यानी NCERT की ही क्वेश्चन पढ़नी होगी। इसका एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल हो, ये क्योंकि ये सिलेबस सभी के लिए दिए हैं। और हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम ना हो, इसको हिंदी इंग्लिश मिलाकर सिलेबस का वर्णन कर रहे हैं ताकि सभी बोर्ड वाले इसको पढ़ लें। तो ये देखिए, जैसे कि 2021 में बताया है कि क्या लेस किया है। तो हम जानते हैं कि NCERT में 2 ही होता है। एक होता है एक्सरसाइज, जिसको हिंदी मीडियम कहता है अभ्यास प्रश्नावली, और एक होता है मिसलिनियस, यानी कि विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। तो क्या किया है कि ये दिमाग में मत भ्रम पालिएगा कि चैप्टर हटा दिया है, टॉपिक हटाया है। कैसे टॉपिक हटाया है तो आपको बताया दे रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 ये 12th के लिए सिलेबस है, लिख दिया गया है। CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी के क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस है। तो चैप्टर 1 में जो है वो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 पूरा नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद मिसलेनियस में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, ये नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात और जानिएगा, कोई भी कहता है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कहता है NCERT पढ़िए,
एनसीईआरटी में क्या होता है कि एनसीईआरटी का आप पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि वही क्वेश्चन ज्यों का त्यों आ जाए तो ये आना संभव, आधार वहीं रहेगा। तो ये समझिए कि 1.3 और 1.4 ये एक्सरसाइज के आधार पर जो प्रश्न होंगे वे कन्फर्म है कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसी तरह से ये मिसलेनियस में जब जाएंगे, विविध प्रश्नावली में जाएंगे तो 1, 2, 3, 6, 7 और ये 14 ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों चैप्टर 2 में जब जाओगे तो एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और ये विविध प्रश्नावली में 9 से लेकर 17 तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी 9 से 17 तक नहीं पूछे जाएंगे। तो 9 से 17 तक पर आधारित प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में नहीं मिलेंगे। इसके बाद चले आइए चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 4 में आएंगे तो एक्सरसाइज 4.2 और 4.6 बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इसके बाद आप आगे उसी तरह चलेंगे क्या मिसलेनियस में, विविध प्रश्नावली में। तो विविध प्रश्नावली में चलेंगे तो दूसरा 11, 12, 13, 14 और 15 एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी इसके आधार पे आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में चलेंगे तो एक्सरसाइज 5.8 तो 5.8 आपको नहीं पढ़ना होगा। और फिर मिसलेनियस में केवल एक क्वेश्चन हटा है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 में चलेंगे तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 ये नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 में आएंगे तो एक्सरसाइज 7.8 नहीं पढ़ना है। और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 40 एक क्वेश्चन हटाया है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए तो एक्सरसाइज का 8.2 और मिसलेनियस का 12, 18, 19 ये नहीं पढ़ना है। जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ लेस है। इसके बाद 9 चैप्टर में आएंगे तो 9.3 एक्सरसाइज 9.6 और क्वेश्चन नंबर 19 ये आपको नहीं पढ़ना है। 9.6 का केवल एक क्वेश्चन 19 और एक्सरसाइज 9.3 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस में आएंगे तो 3, 5, 17 ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में आएंगे तो फिर मिसलेनियस का चैप्टर 10 में केवल विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन का पैटर्न हटाया गया 18। इसी तरह चैप्टर 11 में आएंगे तो 11 में आएंगे तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11.3 बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और बिल्कुल का मतलब 11.3 का एक्सरसाइज 11.3 का केवल 12 और 13 नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये विविध में 3 और 5 ये नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पढ़ेंगे। ये मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे। और आ जाइए चैप्टर नंबर 13, अंतिम चैप्टर होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता का 13.4 और 13.5 और विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 ये नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चे जब देख रहे हैं कि इतने चैप्टर का वर्णन करने में ये इतना बड़ा श्यामपट जब भर गया तो सोचिए कि आपका कोर्स में कितना कमी किया गया है। और इस कमी को देखते हुए हमें तो लग रहा है, क्योंकि ये जान लीजिए कि 12th में सबसे कठिन पेपर समझिए, आसान पेपर समझिए मैथ होता था। मैथ को इजी माना जाता है क्योंकि इसमें 100 में 100 पाया जा सकता है। लेकिन कठिन इस तौर पे है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 नंबर प्रैक्टिकल पाए जाते हैं, जबकि गणित में नहीं पाते हैं। यदि गणित वाला बच्चा बायोलॉजी वाला बच्चा से पीछे हो जाता है तो 30 नंबर पीछे है तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि 30 नंबर बिना पढ़े हो प्रैक्टिकल पा गया है। तो इसलिए आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि इस पाठ्यक्रम का आप लोग को इसीलिए पाठ्यक्रम बता दिए
कि नंबर हमेशा नहीं पाया जा सकता है और किसी में सफलता पाना है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिना सिलेबस का हम लोग अच्छे प्राप्तांक नहीं प्राप्त कर सकते। तो आप लोग केवल 2021 के लिए ये सिलेबस से पढ़ेंगे, पढ़िएगा तो सब। एक बात और बताना चाहेंगे कि दिमाग में 2021 के परीक्षा के लिए तो खुशी हो रही है, लेकिन जब 2021 में कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन ये नहीं कहेगा कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था या 2020 को कोविड-19 परेशान किया था, वो पेपर वैसे ही बनेगा। तो हम भी आपको जो भी वीडियो देंगे वो पूरा 100% का देंगे, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो केवल 2020 के लिए नहीं, ये मेरा कलेक्शन रहेगा तो फिर आगे के लिए भी काम करेगा। तो मैं तो आपको 100% पढ़ाऊँगा, बशर्ते जब परीक्षा का पीरियड आएगा तो उस समय क्या करिएगा, इस वीडियो को पहले तो शुरू से लेकर ध्यान तक देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक एकदम वीडियो को ध्यान से। और कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, पहले अपना एनसीईआरटी का किताब खोलेगा और एनसीईआरटी की किताब खोलने के बाद पेंसिल, स्केच, पेन जो भी हो, इस क्वेश्चन को पहले क्रॉस करता जाएगा, जैसे हमने क्रॉस किया है। यानी इस क्वेश्चन को हम जब परीक्षा की रात पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा ही नहीं, बाकी क्वेश्चन को ही देखूंगा। और 100 में 100 अब आप लोग बहुत पा सकते हैं, पहले तो बहुत कम पाते थे, लेकिन अब ज़्यादा लोग पा सकते हैं इस 30% लेस के चलते, क्योंकि बहुत सिलेबस कम हो गया, बहुत प्रश्न नहीं पढ़ना है। यानी कि जो आप लोग का भ्रम था कि नहीं चैप्टर हटा देगा, वो आज भ्रम आप लोग का दूर कर दिए कि चैप्टर नहीं, मैं पहले भी कहा था कि चैप्टर नहीं हटाएगा, टॉपिक कम करेगा। तो टॉपिक कम किया है, सवाल कम किया है, तो इसको आप देख कर लीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग अभी 2 महीना बाद, अभी नहीं, अभी आप लोग पूरा पढ़िए, वीडियो को देखते चलिए और आप लोग पूरा पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना रहेगी। और अगला दिन आप लोगों को फिजिक्स का क्या क्या लेस हुआ है ये बताएंगे। जय हिंद।